जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह एक बार आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा एक ऐसा टॉपिक जो कि सीटेट, टेट, यूपी, बीएड या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे वो बीटीसी हो या डीएलएड हो, किसी भी प्रकार की जो शिक्षा की आपकी पाठ्यचर्या है उसमें सम्मिलित किया गया है। समावेशी शिक्षा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि समावेशी शिक्षा है क्या और समावेशी शिक्षा की हमें क्या आवश्यकता है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा का अर्थ जानेंगे सबसे पहले। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सभी को सम्मिलित करके बिना किसी भेदभाव के सभी प्रकार के यानी सामान्य और विशिष्ट सभी प्रकार के बालक बालिकाओं की क्षमता को ध्यान में रखकर जो शिक्षा प्रदान करी जाती है वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशिष्ट बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एक साथ एक तरीके से बिना भेदभाव किए उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। समावेशी शिक्षा मुख्य रूप से दो तरह के बालकों पर आधारित होती है। नंबर एक सामान्य बालक, नंबर दो विशिष्ट बालक। तो सामान्य बालक जो हर प्रकार से सामान्य हो, जो देखने में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से जो सामान्य होते हैं वो सामान्य बालक होते हैं। और विशिष्ट बालक जो बौद्धिक रूप से या तो ज्यादा हो सामान्य से या कम हो, या शारीरिक रूप से उनमें कोई कमी हो या उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई शक्ति हो। इसी प्रकार से सामाजिक रूप से भी जो है विशिष्ट बालक होते हैं। तो दो तरीके के बालक होते हैं हमारे, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। तो इन इन सभी बालकों के लिए एक साथ एक ही स्थान पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो जानते हैं हम यहाँ पर कि जो हमारे सामान्य और विशिष्ट बालक हैं उनमें से जो है विशिष्ट बालकों को यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है। जैसे क्रिक के अनुसार विशिष्ट बच्चे मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों के सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। उनका भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे स्कूल के सामान्य कार्यों में विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी दशा में उनका सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। यानी कि जो सामान्य बच्चे होते हैं तो उनकी अपेक्षा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ ज्यादा शक्तियां हो सकती हैं और कुछ कम शक्तियों वाले बच्चे भी होते हैं। यानी कि जो सामान्य बच्चे के जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, यानी कि जिनके अंदर जो है सब चीजें नॉर्मल पाई जाती है। लेकिन जो विशिष्ट बच्चे होते हैं या तो उनमें कुछ चीजें अधिक होती हैं या कुछ चीजें कम होती हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है तथा उसे उसके व्यवहार की अनुक्रिया से भी प्रभावित किया जाता है। यानी कुल मिलाकर यह है कि जो विशिष्ट बालक होगा या तो वो देखने वाले में किसी न किसी तरीके से उसके अंदर या तो कोई कमी होगी या उसके अंदर कुछ अधिकता होगी, तो जिसके कि आपका ध्यान उसकी ओर जाएगा। यानी उसके अंदर एक विशिष्टता होगी। वो सामाजिक रूप से भी उसके अंदर कोई गुण हो सकते हैं, वो मानसिक रूप से भी हो सकते हैं, वो शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो विशिष्ट बालक को यहाँ पर दो परिभाषाओं के द्वारा हमने समझने की कोशिश की कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं। इसे समझने के लिए कुछ यहाँ पर पॉइंट हैं। विशिष्ट बालक सामान्य बच्चे 90 से 110 वाले बच्चे होते हैं, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है वो सामान्य बच्चे होते हैं। यदि 90 से कम है तो वो मंदबुद्धि होंगे और 110 से ज्यादा है तो प्रतिभाशाली होंगे। यानी मंदबुद्धि बालक भी जो है विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे और जो 110 से यानी प्रतिभाशाली या सृजनात्मक बालक हैं वो भी जो हैं एक तरीके से विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। ये शारीरिक एवं मानसिक रूप से भी सामान्य होते हैं। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं वे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। यानी जो बच्चे, यहाँ पर स्पष्ट है कि जो बच्चा सामान्य रूप से अलग है तो वही विशिष्ट होगा। यानी कि जो 90 से कम होगा बुद्धि लब्धि में तो वो भी विशिष्ट होगा, यानी जो मंद बच्चा है वो विशिष्ट होगा, और जो प्रतिभाशाली या सृजनात्मक बच्चा है वो भी विशिष्ट होगा। विशिष्ट बच्चे के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। विशिष्ट बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा को समझने
में सामान्य शिक्षकों को कठिनाई होती है, इसलिए इनके लिए जो है विशिष्ट अध्यापकों की भी आवश्यकता हमें करनी पड़ती है। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ, पिछड़े बच्चे, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, संवेगिक, अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं, यानी क्रिएटिविटी होती है, इनके अंदर नई नई चीजें सोचने की क्षमता होती है, जिनकी कोई भी मतलब कोई भी चीज कहीं भी वो अपना जो है नया चीज का इजाद कर देते हैं। कोई भी उनके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, वो जो होते हैं सृजनात्मक बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चे भी जो है सामान्य बच्चों के साथ यदि उन्हें पढ़ाया जाता है तो उनको पढ़ाने में समस्या होती है क्लास के अंदर। मंदबुद्धि बच्चे जो कि थोड़ी समझने में थोड़ा देर से समझते हैं कोई भी चीज, तो वो जो है मंदबुद्धि बच्चे होते हैं। असक्षम यानी जो पढ़ने में असक्षम है। प्रतिभाशाली जो थोड़ा सामान्य से तेज होते हैं, जिनके अंदर हर चीज को तेजी से ग्रहण करने की शक्ति होती है, वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। पिछड़े बच्चे यानी जो किसी कारणवश पढ़ाई में पिछड़ गए हैं। बाल अपराधी जो किसी कारणवश गलत कामों में लिप्त हो गए हैं, वो बाल अपराधी होते हैं। असमायोजित जो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते किसी भी वातावरण में, यानी कि वो घुल मिल आसानी से नहीं पाते, जल्दी से वो किसी के साथ भी अपन आपस में जो है घुलते मिलते नहीं है, वो असमायोजित होते हैं। समस्याग्रस्त यानी इन बच्चों के अंदर कोई ना कोई ऐसी समस्या होती है जिससे कि उनकी शिक्षा में अवरुद्धता आती है। संवेगित यानी इनके अंदर संवेगों की जो है अस्थिरता होती है, या तो संवेग अधिक होते हैं, संवेग कम होते हैं। यानी जरा सी बात पर रोना, जरा सी बात पर हंसना और एकदम से डरना, क्रोध आना, तो ये संवेगों पर जो है अपने आप का कंट्रोल नहीं रख पाते। अस्थिरता युक्त यानी जिनके अंदर अस्थिरता होती है, कभी कुछ यानी चंचल स्वभाव के, तो ऐसे बच्चे जो हैं सभी जो हैं ये विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अलावा जो है अब हम देखते हैं इसमें अगला स्लाइड में हमारे है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान या लक्षण कैसे करते हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, निरीक्षण द्वारा हम अध्यापक अपनी कक्षा में जो शिक्षण के दौरान जो है उपरोक्त जो हमारे अभी लक्षण हमने देखे, तो उन लक्षणों के आधार पर हम जो है उनकी पहचान करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं और आवश्यकता के अनुसार उनको जो है शिक्षा प्रक्रिया में जो है उन्हें लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यानी हम निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि ये बच्चा विशिष्ट है या सामान्य है। अपनी कक्षा के दौरान ये जो है अध्यापक द्वारा निरीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा भी हम विशिष्ट बच्चों की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो सामान्य रूप से हम नहीं पहचान पा सकते कि विशिष्ट बच्चा है नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमें मेडिकल साइंस की भी जरूरत आवश्यकता पड़ती है। यानी शारीरिक एवं मस्तिष्क का चिकित्सकीय परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है। तो इस तरीके से भी हम विशिष्ट बालकों की पहचान कर सकते हैं। मानसिक परीक्षण द्वारा छात्रों की जो है मानसिक परीक्षण कर उनकी विशिष्टता का पता लगाया जाता है। हरमन रोसा का शाही धब्बा परीक्षण आदि जैसे परीक्षणों का प्रयोग कर कर हम मानसिक परीक्षण करते हैं, जिससे कि हम बच्चों की बुद्धि लब्धि या इस तरीके के जो परीक्षण करते हैं, तो उससे हम पता करते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी मानसिक योग्यता है, बच्चा मंदबुद्धि है, सामान्य है या विशिष्ट है। इस तरीके से हम अगला देखते हैं शैक्षिक परिणामों के द्वारा, यानी जो हम जो है बच्चों का जो एक तरीके से परीक्षा लेते हैं विभिन्न विभिन्न तरीकों से, तो उनके जो परिणाम आते हैं, उनके जो रिजल्ट आते हैं, तो उनका अवलोकन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनके माध्यम से पता लगाते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है, सृजनात्मक है या मंद बुद्धि बच्चा है या सामान्य बच्चा है। तो इस तरीके से हम जो है शैक्षिक परिणामों के द्वारा भी बच्चे का जो है हम विशिष्टता का पता लगा सकते हैं। व्यवहार के अवलोकन के द्वारा बच्चे का व्यवहार देख हम पता लगा सकते हैं बच्चा जो है विशिष्ट है या सामान्य है। जैसे कि यदि कोई बच्चा सुनने में असक्षम है, तो यदि आप क्लास में कोई बात कहते हैं तो एक कान पर हाथ रख कर आगे को झुक कर सुनता है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं बच्चा जो है सुनने में जो है कमजोर है। तो इस तरीके से उसकी जो है शारीरिक उसके अंदर जो क्षमता है, तो उसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं बच्चा विशिष्ट है। इसी तरीके से हम बच्चे को जो है देख सकते हैं कि यदि बोर्ड प्रोसेस सही से नहीं दिखता, आंखों को मसलता है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि बच्चे को देखने में कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से उनके व्यवहार का अवलोकन करके हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं विश्लेषण से उनकी विशेषताओं का पता लगा सकते हैं। समाज मिति एवं साक्षात्कार के द्वारा यानी इंटरव्यू के द्वारा जो अब हम विशिष्ट बच्चों का जो है इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार करते हैं, उनको से मिलते जुलते हैं, उनकी जो है प्रत्यक्ष विधि और जो उनसे विशिष्ट बातें करते हैं, तो उनके माध्यम से हम जो है उनकी विशिष्टता का पता लगा सकते हैं। तो ये हम विशिष्ट बच्चों को इस तरीके से पहचान सकते हैं। यानी कि अभी हम समावेशी शिक्षा में चल रहे थे, हमें सामान्य और विशिष्ट बच्चों को पहचानना है, क्योंकि सामान्य बच्चे जो हैं उनके साथ हमें विशिष्ट बच्चों को पहचान कर उनके अनुसार भी हमें शैक्षिक कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। जब तक हमें
विशिष्ट बच्चों का हमें नहीं पता चलेगा तो हम अपनी शिक्षा को जो है सही से क्रियान्वित नहीं कर सकते। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार क्या है, जो मतलब किस प्रकार से हम इन्हें विभाजित कर सकते हैं, विभाजित करने की यहाँ पर हमने प्रयास किया। नंबर एक, शैक्षिक रूप से विभिन्न था, मतलब जो शैक्षिक रूप से हम क्या किस प्रकार से भिन्न हो सकते हैं। जो शैक्षिक रूप से समृद्ध, यानी जो शैक्षिक रूप से सही है, पढ़ने में समृद्ध है, यानी जो भी काम हम देते हैं वो पूर्ण रूप से करते हैं, वो पूर्ण रूप से वो सारे कार्य गतिविधि कर रहे हैं, तो शैक्षिक रूप से समृद्ध होंगे। शैक्षिक रूप से पिछड़ा, यानी जिस किसी कारणवश या किसी भी तरीके से शैक्षिक कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनमें पिछड़ रहे हैं, तो इस तरीके से भी शैक्षिक रूप से पिछड़ापन आ जाता है। सीखने की निर्योग्यता, यानी किसी बच्चे को से हम कोई चीज सिखाते हैं तो वो सही समय पे सीख जाता है, कुछ बच्चे कम समय में सीख जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा समय लेते हैं और कुछ बच्चे उसे सीख नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से जो सीखने में निर्योग्य होते हैं, जो योग्यता नहीं रखते सीखने की, तो वो भी जो है शैक्षिक रूप से हम उनका पता लगा सकते हैं कि वो कमजोर है, निरोग्य है। संप्रेषण बाधित, यानी जिनके द्वारा हम कम्युनिकेशन करने में जिनमें परेशानी होती है, यानी कि वो अपनी बात नहीं समझा पाते और हमारी मतलब अध्यापक की बात नहीं समझ पाते। छात्र कभी कभी अध्यापक की बात नहीं समझ पा रहे हैं या अध्यापक छात्रों की बात नहीं समझा पा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो जहाँ भी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का जहाँ भी परेशानी होती है, तो वो भी जो है एक तरीके से विशिष्ट बच्चों की जो है हमें प्रकार हमें पता चलता है कि एक तरीके से विशिष्ट बच्चे का प्रकार को यहाँ पर संबोधित करता है। अब विशिष्ट बच्चे जो है शारीरिक रूप से भी भिन्न हो सकते हैं, यहाँ पर शैक्षिक रूप से भिन्न हुए। अब विशिष्ट बच्चे शारीरिक रूप से कैसे भिन्न होंगे, यानी जो कुछ छात्र जो है कक्षा में संवेदिक रूप से बाधित होते हैं, यानी एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से वो किसी बात पर रोने लगते हैं कि भय भय से ग्रसित होते हैं। तो ये जो है संवेग जो है उनके अंदर जो है ज्यादा या कम हो सकते हैं। सामान्य बच्चों में ये स्थिर होते हैं संवेग, यानी सामान्य होते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं विशिष्ट बच्चों में जो संवेग जो है या तो ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। तो इस तरीके से शारीरिक रूप से यहाँ पर संवेगों के माध्यम से उनको पता लगा सकते हैं। गति बाधित, यानी इनकी गति जो है एक तरीके से बाधित होते हैं, यानी चलने फिरने में ना कोई प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। बहुल बाधित, यानी इनके अंदर बहुत सारी बाधाएं होती हैं, सुनने की, बोलने की, देखने की, चलने की, हड्डियों की, या अधिक मानसिक जो डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इस तरीके की बहुत सारी समस्या होती है। तो शारीरिक रूप से इनमें भिन्नताएं होती हैं जो विशिष्ट बच्चे होते हैं। तो इनमें किसी किसी का पैर में कोई प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम है, किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, किसी के कानों में प्रॉब्लम है। इस तरीके से शारीरिक रूप से जो है बच्चे भिन्न हो सकते हैं। मानसिक रूप से भिन्न प्रतिभा किसी प्रकार की कैटेगरी हो सकती है। प्रतिभाशाली बच्चे, यानी किसी भी चीज को एकदम से याद करना, उसे उसे एक्यूरेट तरीके से जो टीचर ने बताया उसे अप्लाई करना, सब कुछ एक्यूरेट टाइम पे करना, समय से मतलब कम समय में ज्यादा सीखना। तो इस तरीके के बच्चे जो होते हैं प्रतिभाशाली होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 110 से ऊपर होती है। सृजनात्मक बच्चे एक ही कार्य को जो है विभिन्न प्रकार से 10 तरीके से कर सकते हैं, नई नई खोजें करते हैं, वो नए नए तरीके से किसी बात को अपनी जो है टीचर के सामने रख सकते हैं, टीचर से नए नए तरीके से प्रश्न पूछते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं ये। मंदबुद्धि बच्चे, यानी कि जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं वो सामान्य रूप से बच्चे जिस चीज को सीख जाते हैं एक दिन में या 2 दिन में, जो सामान्य बच्चा सीख रहा है, तो मंदबुद्धि बच्चे उसे 10 दिन में या 15 दिन में भी नहीं सीख पाते। तो उनकी जो बुद्धि लब्धि या जो है मंदबुद्धि कहलाते हैं। तो मानसिक रूप से भी बच्चों में जो है विशिष्टता पाई जाती है। अब सामाजिक रूप से बच्चों में क्या विशिष्टता पाई जाती है। सामाजिक रूप से सांवेगिक रूप से परेशान बच्चे, यानी जो सांवेगिक रूप से परेशान है, यानी जो किसी तरह से कोई दुख है, दुखी बच्चा है, कोई किसी चीज से ज्यादा खुश खुश हो जाता है, तो ये कहता है सांवेगिक रूप से परेशान है, कि वो अपने आप को एकदम से किसी चीज से खुश हो गया ज्यादा या किसी चीज से दुख हो गया। इस तरीके से भी जो है बच्चे जो है उनके अंदर एक विशिष्टता आ जाती है। समायोजित बच्चे, असमायोजित बच्चे जो अपने आप को समाज में या स्कूल में या कक्षा में एकदम से समायोजन नहीं कर पाते। समायोजन का मतलब होता है कि वो अपने आप को उस वातावरण में नहीं ढाल पाते, क्लास के मोड जो वातावरण होता है आपको उसमें नहीं ढाल पाते। तो वो जो होते हैं असमायोजित बच्चे होते हैं, वो अपनी एकदम से किसी से दोस्ती भी नहीं करते, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते। तो इस तरीके से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो टीचर या कोई उनके साथी नहीं समझ पाते। तो वो जो होते हैं असमायोजित बच्चे होते हैं। वंचित बच्चे, यानी किसी कारणवश वो शिक्षा को नहीं ले पा रहे हैं या किसी भी वजह से वो किसी उस वर्ग के बच्चे शिक्षा लेने से वंचित हो गए हैं, यानी उन्हें वंचित रह गए हैं, जो भी कारण हुए हैं। तो वो चाहे आर्थिक कारण हो सकते हैं या उनका सामाजिक कारण में जो आता है आपका जाति प्रथा है, किसी भी कारण से वंचित हो जाते हैं कुछ बच्चे,
कि जो उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, जितना उन्हें मिलना चाहिए तो वो उसे नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वो वंचित बच्चे होंगे। समस्यात्मक बच्चे, यानी कुछ बच्चों की समस्या होती है कि समस्यात्मक बच्चे, जैसे कि कुछ बच्चे नशा करते हैं, कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं, कुछ बच्चे चोरी करते हैं, या किसी ऐसे कामों में रहते हैं कि जो उनके अंदर समस्या पैदा कर देते हैं, तो वो समस्यात्मक बच्चे होते हैं। बाल अपराधी बच्चे, मारपीट करना, गलत कार्य करना, ये सब बाल अपराधी बच्चे होते हैं। माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे, यानी किसी कारण से माता पिता जो है उन्हें तिरस्कृत कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या उन्हें जरा जरा सी बात पर डांटते हैं, उन्हें उनका उपहास उड़ाते हैं, तो वो जो होते हैं माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे होते हैं। तो ये भी जो है एक तरीके के विशिष्ट बच्चे होते हैं, जो कि उनकी शिक्षा पर जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हमने देखा, इन इन पॉइंटों से हम यहाँ पर निकल कर आता है, विशिष्ट बच्चों के लक्षण, गुण, स्वरूप सामान्य बच्चों से विशिष्ट होते हैं। यानी जो सामान्य बच्चे हैं तो उनके अपेक्षा उनके जो विशिष्ट बच्चे होंगे, उनके लक्षण भी अलग होंगे, उनके गुण भी अलग होंगे, और उनका जो स्वरूप है वो भी जो है अलग होगा। यह उन बच्चों पर लागू होता है जो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। उनकी स्मरण शक्ति अलग होती है, यानी सामान्य बच्चों से जो स्मरण शक्ति अलग होगी, यानी या तो ज्यादा होगी या कम होगी, वो विशिष्ट बच्चे होंगे। एक विशिष्ट बच्चे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक आधार पर सामान्य बच्चे से बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। यानी जो सामान्य बच्चा है तो उसकी अपेक्षा विशिष्ट बच्चा शारीरिक रूप से भी अलग होगा, यानी वो उसका हाथ पैर या किसी भी तरीके की उसके अंदर कोई विकृति हो सकती है। मानसिक रूप से भी अलग होगा, यानी वो ज्यादा तेज हो सकता है या कम हो सकता है। भावात्मक रूप से भी अलग होगा, यानी वो या तो ज्यादा उसके अंदर इमोशनल भावनाएं होंगी, या वो कम हो गई, यानी किसी बात पे ना तो दुखी ना उसे कोई खुशी, या एकदम जरा सी बात पे खुश होना, या एकदम दुखी होना, रोना होना, ये भी क्या है भावनात्मक रूप से जो है वो भिन्न होगा। विशिष्ट बच्चा होगा तो वो सामाजिक आधार पर भी सामान्य बच्चों से अलग होगा। विशिष्ट बच्चे सामान्य कक्षा कक्ष एवं सामान्य शिक्षा कार्यक्रम से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पाते। यानी विशिष्ट बच्चे जो हैं सामान्य कक्षा में जो है अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। यदि कोई बच्चा पढ़ने में मतलब कि मानसिक रूप से कमजोर है, तो वो सामान्य बच्चों के साथ जो है थोड़ी सी उसे प्रॉब्लम होती है सीखने। सामान्य बच्चे कुछ तेजी से सीख जाते हैं और वो जो है पीछे रह जाता है। इस चीज का जो है टीचर को ध्यान रखना होता है कि उसे जो है सामान्य बच्चों के साथ साथ जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें भी साथ लेकर चलना पड़ता है। इसी प्रकार से यहाँ पर विशिष्ट बच्चे कमजोर बुद्धि लब्धि के भी नहीं, यानी कि जो सृजनात्मक बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो तेज होते हैं। सामान्य बच्चे तो वो सामान्य बच्चों के साथ जो है वहां भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो क्रिएटिव माइंड के बच्चे होते हैं या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी सीख जाते हैं, तो यहाँ भी कक्षा में प्रॉब्लम आती है। विशिष्ट बच्चे की अधिकतम सामर्थ्य विकास के लिए इसे स्कूल की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहारों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। यानी विशिष्ट बच्चों को क्या होता है, जो स्कूल की कार्यप्रणाली है उसके अंदर जो व्यवहार हो रहे हैं, तो उसमें जो है ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और उनके व्यवहारों में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए उस कक्षा के अध्यापक, उस कक्षा का जो एटमोस्फेयर है वहां पर जो प्रबंधक समिति है, सभी को जो है वहां पर विशिष्ट बच्चों की जो है अधिगम में जो है हमें ध्यान रखना होता है। उसके लिए जो है हमें स्पेशल टीचरों की भी जरूरत पड़ती है। विशिष्ट बच्चे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा शैक्षिक उपलब्धियों जैसी सभी धाराओं में सम्मिलित होते हैं। यानी विशिष्ट बच्चे जो होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक, भावनात्मक तथा शैक्षिक उपलब्धि जैसी सभी धाराओं में सम्मिलित होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि वो जो है शारीरिक रूप में से भी, और मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शैक्षिक रूप से भी सभी धाराओं में हो सकते हैं विशिष्ट बच्चे। ये नहीं कि किसी एक उसमें हो। वो शारीरिक रूप से भी विशिष्ट हो सकते हैं, वो मानसिक रूप से भी विशिष्ट हो सकते हैं, वो सामाजिक रूप से भी विशिष्ट हो सकते हैं, वो भावनात्मक रूप से भी विशिष्ट हो सकते हैं, वो शैक्षिक रूप से भी विशिष्ट हो सकते हैं। यानी कि या तो उनमें सारी विशिष्टता हो सकती है, या उनमें कोई सी एक विशिष्टता भी हो सकती है, तो वो जो है विशिष्ट बच्चा माना जाएगा। विशिष्टता का मतलब मैंने पहले ही बताया, वो शारीरिक रूप से या तो सामान्य से कम होगा या ज्यादा होगा, मानसिक रूप से या तो सामान्य से मंद बुद्धि का होगा या ज्यादा बुद्धि का होगा, सामाजिक रूप से भी वो ज्यादा होगा या कम होगा, भावनात्मक रूप से भी वो कम होगा या ज्यादा होगा, शैक्षिक रूप से भी वो कम होगा या ज्यादा होगा। ये विशिष्ट बच्चे होते हैं। विशिष्ट बच्चों को जो है आप यहाँ पर सही से पहचान लीजिए। तो समावेशी शिक्षा में जो हम मेन हमारा फिर से हमें एक बार याद दिला दें, समावेशी शिक्षा जो होती है विशिष्ट बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों को जो है एक ही कक्षा में, एक ही वातावरण में एक साथ पढ़ाया जाता है। उनको जो है उनकी क्षमता, उनकी जो है उनकी रुचियों के आधार पर उन्हें शिक्षित किया जाता है। सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे उनके अंदर हीन भावना ना आए,
उनका विकास जो है सही से हो। तो उनको सामान्य वातावरण में पढ़ाने से जो है बच्चे का जो है विकास तेजी से होता है। तो विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को एक साथ एक ही वातावरण में एक ही कक्षा में जो पढ़ाया जाता है तो उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आपको समावेशी शिक्षा के बारे में समझ आया होगा। यदि आपको ये कक्षाएं पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको ये कक्षाएं अच्छी लग रही हैं तो हम इन कक्षाओं को कंटिन्यू करते रहेंगे। धन्यवाद।